अस्पताल की आईसीयू लॉबी में रात के सन्नाटे को चीरती हुई सिसकियां गूंज रही थी। 32 वर्षीय राघव अपनी दोनों हथेलियों में अपना सिर छुपाए बेंच पर बैठा था। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी पैंट पर गिरकर सूख रहे थे। उसकी पत्नी कोमल पास के मंदिर के कोने में माथा टेके बैठी बस एक ही दुआ मांग रही थी। राघव का छोटा भाई 26 साल का अमन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन टूटने से अमन मलबे के नीचे दब गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी और पसलियां चकनाचूर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर अगले 2 घंटों के भीतर स्पाइनल रिकंस्ट्रक्शन और मेजर सर्जरी नहीं हुई तो अमन हमेशा के लिए अपंग हो जाएगा या अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस पूरे इलाज का खर्च था 12 लाख रुपए। राघव और कोमल के पास जो कुछ था, अपनी छोटी सी दुकान की जमा पूंजी और कोमल के गहने सब बेचकर वे 4 लाख रुपए का इंतजाम कर चुके थे। लेकिन 8 लाख रुपए अभी भी कम थे। तभी गलियारे में जूतों की खटक सुनाई दी। राघव के पिता 65 वर्षीय सदानंद जी अपने हाथ में एक महंगा लेदर का बैग लिए वहां पहुंचे। सदानंद जी शहर के जाने माने रिटायर्ड अफसर थे। उनकी पेंशन फिक्स डिपॉजिट और शहर के मुख्य बाजार में 3 दुकानों का किराया मिलाकर उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। बाबूजी, राघव भागकर उनके पैरों में गिर गया। बाबूजी, अमन की सांसें टूट रही हैं। डॉक्टरों ने सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया है। 8 लाख रुपए की कमी पड़ रही है बाबूजी। आप प्लीज़ अपने अकाउंट से अभी चेक काट दीजिए या कैश दे दीजिए। अमन बच जाएगा बाबूजी। सदानंद जी ने बड़ी बेरुखी से राघव को खुद से दूर किया और अपनी महंगी घड़ी देखी। उनके चेहरे पर बेटे की इस हालत का कोई खौफ या दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट थी। सदानंद जी ने ठंडे स्वर में कहा, पैसे? कौन से पैसे? वो पैसे जो मैंने अपनी 40 साल की नौकरी में एक एक कौड़ी बचाकर खड़े किए हैं। अमन ने जब मुझसे अलग होकर अपनी अलग दुनिया बसाई थी तब उसने मुझसे पूछा था, आज जब मुसीबत आई तो बाप याद आ गया। बाबूजी, यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। राघव ने रोते हुए हाथ जोड़े। अमन आपका छोटा बेटा है। उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, बस यही तो उसका गुनाह था ना। क्या इस बात के लिए आप उसे मरने छोड़ देंगे? आपके पास बैंक में 1.5 करोड़ रुपए फिक्स पड़े हैं, दुकानें अलग हैं। क्या एक बेटे की जान की कीमत उन कागजों से कम है? हाँ, कम है। सदानंद जी की आवाज़ में अहंकार साफ झलक रहा था। यह पैसा मेरे बुढ़ापे का कवच है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों भाई मुझे पूछोगे भी नहीं। यह दुनिया सिर्फ पैसे की सगी है। मैं अपनी गाढ़ी कमाई इस तरह अस्पतालों में नहीं फूंक सकता। अपनी व्यवस्था खुद करो, भीख मांगो, लोन लो या जो करना है करो, मुझे मत घसीटो। वहाँ खड़े डॉक्टर और नर्सें सदानंद जी की संवेदनहीनता देखकर हैरान थे। कोमल ने आगे बढ़कर कहा, सदानंद जी के सामने पल्लू फैला दिया। बाबूजी, हम आपके पैर धोकर पिएंगे। राघव और अमन दिन रात एक करके आपकी पाई पाई चुका देंगे। इस समय क्रूर मत बनिए। लेकिन सदानंद जी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने अपना बैग संभाला और बिना पीछे मुड़े अस्पताल से बाहर निकल गए। जब अपनों ने हाथ खींच लिए तो राघव की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन कोमल ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपने मायके फ़ोन किया। राघव के कुछ सच्चे दोस्तों को जैसे ही पता चला, वे आधी रात को ही अस्पताल पहुंच गए। किसी ने अपनी कार गिरवी रखी, किसी ने अपनी पत्नी के कंगन लाकर
राघव के हाथ में रख दिए और कोमल के भाई ने अपनी पूरी सेविंग्स ट्रांसफ़र कर दी। सुबह के 4 बजे तक 8 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। पूरे 9 घंटे तक ऑपरेशन चला। जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अमन की जान बच गई थी। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि उसे पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा और वह भारी वजन कभी नहीं उठा पाएगा। अमन जब होश में आया और उसे बाबूजी की करतूत का पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने राघव और कोमल का हाथ थाम कर कहा, भैया, आज से मेरे लिए मेरे माता पिता और भगवान आप दोनों ही हैं। उस दिन के बाद से राघव और अमन ने सदानंद जी से सारे रिश्ते तोड़ लिए। दोनों भाइयों में ने मिलकर एक छोटा सा किराने का होलसेल बिजनेस शुरू किया। अमन व्हील चेयर पर बैठकर अकाउंट संभालता और राघव फील्ड का काम करता। दोनों बहुएं घर और दुकान में हाथ बटाती। मेहनत रंग लाई और 2 साल के भीतर उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का 1-1 रुपया इज्जत के साथ लौटा दिया। उनका घर छोटा था लेकिन वहाँ हंसी, प्रेम और सुकून था। दूसरी तरफ सदानंद जी अपने आलीशान 3 मंजिला मकान में अकेले रहते थे। उनके बैंक अकाउंट में अब 1.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.75 करोड़ हो चुके थे। वे रोज़ सुबह अपनी पासबुक देखते, अपनी संपत्तियों का हिसाब लगाते और खुश होते कि उन्होंने अपने पैसे बचा लिए। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उम्र के 67वें पड़ाव पर सदानंद जी को प्रोस्टेट कैंसर का पता चला। धीरे धीरे बीमारी उनके पूरे शरीर में फैलने लगी। लकवे के एक हल्के अटैक ने उनके बाएं हिस्से को शून्य कर दिया। अब स्थिति यह थी कि सदानंद जी के पास करोड़ों रुपए थे लेकिन उन्हें 1 चम्मच पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। उन्होंने भारी वेतन पर 2 केयर टेकर रखे लेकिन वे केयर टेकर सिर्फ पैसों के लालच में थे। वे सदानंद जी को गालियां देते, उनके बेड की सफाई नहीं करते और अलमारी से पैसे चुराते। सदानंद जी रात भर दर्द से कराहते लेकिन उस बड़े से आलीशान मकान में सिर्फ उनकी कराह गूंजती और वापस लौट आती। एक रात जब सदानंद जी की हालत बहुत बिगड़ गई, डॉक्टर ने साफ कह दिया कि सदानंद जी, कैंसर आखिरी स्टेज पर है। आपके पास बामुश्किल 2 या 3 दिन हैं। अपने बेटों को बुला लीजिए, आखिरी वक्त है। मौत का खौफ सामने देखकर सदानंद जी का सारा अहंकार, सारा पैसा और सारी अकड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उन्हें समझ आ गया कि नोटों के बंडल बिस्तर को तो मुलायम बना सकते हैं लेकिन नींद और सुकून नहीं खरीद सकते। उन्होंने कांपती उंगलियों से राघव को फ़ोन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा राघव, अमन, कोमल, एक बार आ जाओ, मैं मर रहा हूँ। उसी शाम राघव, अमन और दोनों बहुएं सदानंद जी के कमरे में दाखिल हुई। कमरा दवाइयों की बदबू और सन्नाटे से भरा था। सदानंद जी बिस्तर पर पड़े, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। उनके सिराहने पर उनकी पासबुक, चेकबुक और उनकी ज़मीनों के कागजात रखे थे। बेटों को देखते ही सदानंद जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने हाथ जोड़ने की कोशिश की लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। मेरे बच्चों, सदानंद जी की आवाज़ गले में अटक रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं पैसों के घमंड में अंधा हो गया था। मैंने सोचा था यह कागज़ के टुकड़े मुझे बचा लेंगे। देखो, आज मेरे पास करोड़ों हैं लेकिन मैं एक एक सांस के लिए तरस रहा हूँ।
या चेकबुक लो, यह ज़मीनों के कागज़ लो, यह सब तुम दोनों भाइयों का है। मुझे इस अपराध बोध के नरक से बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। अमन, जो अब तक बैसाखियों के सहारे खड़ा हो सकता था, थोड़ा आगे आया। उसने अपने पिता के चेहरे को देखा, जिसमें कभी घमंड की गर्मी हुआ करती थी और आज सिर्फ बेबसी थी। अमन ने बेहद शांत लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा, बाबूजी, आपके इस आलीशान घर का, आपकी दवाइयों का और आपके अंतिम संस्कार का जो भी खर्च होगा, वह मैं और राघव भैया अपनी मेहनत की कमाई से उठाएंगे। हमारे संस्कार हमें किसी बूढ़े और बीमार को बेसहारा छोड़ना नहीं सिखाते। हम आपका इलाज आखिरी सांस तक करवाएंगे। सदानंद जी ने रोते हुए कहा, तो फिर यह चेकबुक ले लो बेटा, यह तुम्हारे बच्चों के काम आएगी। राघव ने आगे बढ़कर उस चेकबुक को वापस सदानंद जी के तकिए के पास रख दिया और कहा, नहीं बाबूजी, जब अमन अस्पताल में मौत से लड़ रहा था और हमें सिर्फ 8 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तब आपने इन पैसों को अपनी छाती से लगा रखा था। आज हमारे पास अपना छोटा घर है, सूखी रोटी है, लेकिन आपस में बेहद प्यार है। हमें आपके इस पाप की कमाई का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अमन ने अपनी आँख का आंसू पोंछते हुए कहा, बाबूजी, इस दुनिया में कोई भी इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन आपने इस पैसे के लिए अपने जीते जी अपने बेटों को मार दिया। अब एक काम करना, इन करोड़ों रुपयों को, इन कागजातों को अपनी चिता में अपने साथ ही रखवा लेना। शायद अगले जन्म में यह आपके काम आ सके। हमारे लिए आप उसी दिन मर गए थे जब आपने अस्पताल में हमसे मुंह फेर लिया था। यह सुनकर सदानंद जी के मुंह से एक चीख निकल गई। वे फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके करोड़ों रुपए सिराहने धरे रह गए और वे अपनों के स्पर्श और प्यार के लिए तरसते हुए उसी अकेलेपन के पिंजड़े में अपनी आखिरी सांसें गिनने लगे। सदानंद जी की वह चीख उनके आलीशान कमरे की दीवारों से टकराकर दम तोड़ गई। राघव, अमन, कोमल और अलका चारों बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल आए। पीछे छूट गया था एक बूढ़ा इंसान, जिसके सिराहने पर करोड़ों के कागजात पड़े थे, लेकिन उसकी रूह खाली हो चुकी थी। उस रात के ठीक 3 दिन बाद सुबह के 4 बजे अस्पताल के डॉक्टर का फ़ोन राघव के पास आया। सदानंद जी ने दम तोड़ दिया था। अपनी आखिरी सांस तक वे सिर्फ अपने दोनों बेटों का नाम बड़बड़ा रहे थे। सदानंद जी के निधन की खबर सुनकर उनके वे तथाकथित दोस्त, रिश्तेदार और प्रॉपर्टी डीलर सबसे पहले उनके बंगले पर पहुंचे, जो सालों से उनकी संपत्ति पर नज़र गड़ाए बैठे थे। सबको लगा था कि अब करोड़ों के बंटवारे का तमाशा देखने को मिलेगा। राघव और अमन अपने वादे के मुताबिक वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर ना तो कोई दिखावे का दुख था और ना ही कोई गुस्सा। दोनों भाइयों ने सदानंद जी के शव को कंधा दिया। जब शमशान घाट पर मुखाग्नि देने का वक्त आया तो वहाँ खड़े एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने आगे बढ़कर राघव से कहा, राघव, तुम्हारे पिता अपने पीछे वसीयत छोड़ गए हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, बैंक बैलेंस और दुकानें तुम दोनों भाइयों के नाम कर दी हैं। अब गुस्सा छोड़ो, आखिर वह तुम्हारे बाप थे। राघव ने जलती हुई चिता की लपटों को देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, चाचा जी,
वसीयत कागज़ों की होती है, रिश्तों की नहीं। हमारे पिता ने 2 साल पहले ही अस्पताल के उस गलियारे में अपनी वसीयत लिख दी थी, जब उन्होंने अपने मरते हुए बेटे से ज़्यादा उन पैसों को अहमियत दी थी। यह शरीर उनका था, इसलिए बेटे का फ़र्ज निभाते हुए हम इन्हें मुखाग्नि दे रहे हैं, लेकिन उनकी संपत्ति पर हमारा कोई हक नहीं है। अमन ने आगे बढ़कर सदानंद जी की वह चेक बुक और वसीयत के कागजात जो वह बंगले के साथ लाया था, जलती हुई चिता की आग के हवाले कर दिए। देखते ही देखते करोड़ों की मालिकियत का दावा करने वाले वो कागज राख की ढेरी में बदल गए। वहाँ खड़े लोग स्तब्ध रह गए। राघव ने शमशान के पंडित जी को बुलाया और अपनी जेब से मेहनत की कमाई के 10,000 रुपये निकालकर उनके हाथ में रखे। पंडित जी, पिताजी के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम का पूरा खर्च इसमें से कर लीजिएगा। यह हमारी हलाल की कमाई है। इसके अलावा उनके बैंक खाते में जो करोड़ों रुपए हैं, हम उस पर साइन नहीं करेंगे। सरकार उसे सीज करे या अनाथ आश्रम को दे, हमें कोई सरोकार नहीं। सदानंद जी के जाने के बाद कोर्ट और सरकारी विभागों ने उनकी संपत्तियों को लावारिस घोषित कर दिया, क्योंकि दोनों कानूनी वारिसों ने उसे स्वीकार करने से लिखित रूप में मना कर दिया था। बाद में सरकार ने उस 3 मंजिला आलीशान बंगले को एक सरकारी वृद्धाश्रम और अनाथालय में तब्दील कर दिया। समय अपनी गति से चलता रहा। 3 साल और बीत गए। राघव और अमन का किराने का बिजनेस अब शहर की एक नामी दुकान बन चुका था। मेहनत और ईमानदारी की बदौलत उन्होंने शहर के एक शांत इलाके में एक मंजिला छोटा सा घर खरीद लिया था। घर के आगे एक छोटा सा बगीचा था, जहाँ शाम को कोमल और अलका तुलसी के पौधे के पास दिया जलाती थी और बच्चे आंगन में खेलते थे। एक रविवार की शाम अमन अपनी बैसाखी के सहारे बगीचे की बेंच पर बैठा था। राघव दुकान से लौट कर आया और उसके पास बैठ गया। कोमल दोनों के लिए चाय लेकर आई। भैया, अमन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज मुझे बाबूजी की एक बात याद आ रही है। वह कहते थे कि दुनिया सिर्फ पैसों की सगी है। पैसे के बिना इंसान बेसहारा हो जाता है। लेकिन आज हमारे पास करोड़ों नहीं हैं, फिर भी जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे कोई डर नहीं होता। मेरे पास आप हैं, भाभी है, पूरा परिवार है। राघव ने मुस्कुराकर अमन के कंधे पर हाथ रखा। अमन, बाबूजी ने पूरी जिंदगी पैसों को तिजोरी में बंद रखा, लेकिन वह यह भूल गए कि सबसे बड़ी तिजोरी इंसान का अपना दिल होती है, जिसमें प्यार, संतुष्टि और दुआएं जमा होती हैं। उन्होंने सोने का पिंजड़ा तो बना लिया, लेकिन उसमें उड़ने के लिए पंख नहीं बचे थे। तभी घर के अंदर से बच्चों के हंसने की और अलका की आवाज़ सुनाई दी, जो सबको रात के खाने के लिए बुला रही थी। दोनों भाई उठे और हंसते हुए घर के अंदर चले गए। सदानंद जी की करोड़ों की राख कब की हवा में उड़ चुकी थी, लेकिन राघव और अमन के छोटे से घर में स्वाभिमान और मोहब्बत का जो दिया जला था, उसकी रोशनी उनके बच्चों की ज़िंदगी को महका रही थी। कहानी का अंत पैसे की हार और इंसानियत की अटूट जीत के साथ हुआ। चिता की वह राख शांत हो चुकी थी और वक्त का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। सदानंद जी की मौत के करीब 5 साल बीत चुके थे। अब 2 साल 2026 आ चुका था।
इन 5 सालों में राघव और अमन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उनके सिद्धांत और आपसी प्यार आज भी वैसे ही अडिग थे। उनका किराने का छोटा सा व्यापार अब एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का रूप ले चुका था। अमन अब बैसाखियों के बिना एक हल्के सपोर्ट के सहारे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था। राघव और अमन ने मिलकर अपनी मेहनत की कमाई से एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और वहाँ अपने सपनों का आशियाना बनाया। रमेश स्मृति सदन। एक दोपहर राघव अपने स्टोर के केबिन में बैठा कुछ अकाउंट्स देख रहा था। तभी शहर के एक बड़े सरकारी बैंक के मैनेजर मिस्टर शर्मा उनके पास मिलने आए। उनके हाथ में एक मोटी फाइल और कुछ कानूनी दस्तावेज थे। नमस्कार राघव जी, शर्मा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि 5 साल पहले आप दोनों भाइयों ने अपने पिता सदानंद जी की वसीयत और दावों को ठुकरा दिया था, लेकिन कानूनन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इतनी आसानी से बंद नहीं किया जा सकता। राघव ने शांत भाव से चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहा। शर्मा जी, हम उस पैसे के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। हमारे लिए वह अध्याय उसी दिन बंद हो गया था। मुझे पता है राघव जी, शर्मा जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। आपके पिता के उस 1,75,00,000 करोड़ रुपए के फंड पर कोई वारिस न होने के कारण कोर्ट की निगरानी में उसे एक सरकारी एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया गया था। इन 5 सालों में उस रकम पर ब्याज लगकर वह लगभग 2.5 करोड़ हो चुकी है। कोर्ट ने अब एक अंतिम आदेश जारी किया है। चूँकि आप दोनों भाइयों ने व्यक्तिगत रूप से वह पैसा लेने से मना कर दिया है, इसलिए कानून के मुताबिक आपको यह अधिकार है कि आप इस पूरी रकम को किसी चैरिटी या समाज कल्याण के काम के लिए अपनी देख रेख में अलॉट कर दें। अगर आप इस पर साइन नहीं करेंगे तो यह पैसा तकनीकी खामियों के कारण सरकारी फाइलों में ही सड़ जाएगा। राघव कुछ देर के लिए गंभीर हो गया। उसने अमन को फ़ोन करके स्टोर पर बुला लिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके मन में अब अपने पिता के प्रति कोई नफरत नहीं बची थी, सिर्फ एक गहरा सबक था। अमन ने मुस्कुराकर राघव से कहा, भैया, जो पैसा जीते जी किसी की जान नहीं बचा सका, आज वो मरने के बाद सैकड़ों जिंदगियां संवार सकता है। बाबूजी के उस लालच को एक दुआ में बदल देते हैं। अगले हफ्ते राघव और अमन ने बैंक और कोर्ट के अधिकारियों के साथ मिलकर उस 2.5 करोड़ रुपए की पूरी रकम को एक विशेष ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करवा दिया। उन्होंने इस पैसे से 2 बड़े काम किए। नंबर 1, अमन हेल्थ केयर फंड। इस फंड का 1.5 करोड़ रुपए उस सरकारी अस्पताल को दान कर दिया गया जिसके इमरजेंसी वार्ड के बाहर अमन जिंदगी की भीख मांग रहा था। इस पैसे से अस्पताल में एक विशेष फ्री एक्सीडेंट एंड ट्रामा केयर यूनिट बनाई गई, जहां किसी भी गरीब दुर्घटना पीड़ित का इलाज पैसों की कमी के कारण नहीं रोका जा सकता। नंबर 2, वृद्धाश्रम का आधुनिकीकरण। बाकी के 75 लाख उस वृद्धाश्रम को दिए गए जो सदानंद जी के पुराने बंगले में चल रहा था, ताकि वहां रह रहे बेसहारा बुजुर्गों को अच्छी चिकित्सा और सम्मानजनक जीवन मिल सके। ट्रस्ट के उद्घाटन के दिन शहर के कई बड़े लोग वहां जमा थे। मीडिया के कैमरों के सामने जब राघव और अमन को स्टेज पर बुलाया गया तो राघव ने माइक संभाला और बेहद भावुक होकर कहा, आज लोग कह रहे हैं कि हमने करोड़ों का दान दिया, लेकिन सच तो यह है कि यह पैसा हमारा था ही नहीं।
यह पैसा उस सोच का था जो मानती थी कि इंसान से बड़ा पैसा होता है। आज हमने उस सोच को बदल दिया है। केवल पैसा एक साधन है, साधन नहीं। अगर यह किसी के रोते हुए आंसू न पोंछ सके, किसी मरते हुई को जिंदगी न दे सके, तो यह तिजोरी में रखा हुआ सिर्फ रद्दी कागज़ है। वहाँ खड़े डॉक्टरों, नर्सों और आम जनता ने खड़े होकर दोनों भाइयों के लिए तालियां बजाई। भीड़ में पीछे खड़ी अलका और कोमल की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसी शाम पूरा परिवार अपने नए घर के आंगन में बैठा था। बच्चे अब बड़े हो रहे थे और पास ही खेल रहे थे। अमन ने राघव की तरफ देखा और कहा, भैया, आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सिर से एक बहुत भारी बोझ उतर गया हो। बाबूजी की आत्मा को भी आज जाकर शांति मिली होगी कि उनके पैसे ने आखिरकार सही रास्ता ढूंढ लिया। राघव ने आसमान में चमकते सितारों को देखा और अपनी पत्नी व बच्चों की खिलखिलाहट सुनी। उसने अमन का हाथ थाम कर कहा, अमन, इंसान की असली वसीयत उसके बैंक का बैलेंस नहीं, बल्कि उसके बच्चों के संस्कार होते हैं। बाबूजी सोने के पिंजड़े में भूखे मर गए, लेकिन हमारे पास यह जो छोटा सा घोंसला है ना, इसमें संतुष्टि की सबसे बड़ी उड़ान है। रात की ठंडी हवा में पूरा परिवार एक साथ हंस रहा था। सदानंद जी के करोड़ों रुपए आज मिट्टी में मिलकर भी कल्प वृक्ष बन चुके थे और राघव अमन का परिवार बिना उन करोड़ों के भी दुनिया का सबसे अमीर परिवार बन चुका था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।